नमो नमः मित्रों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस ममता में। यूजीसी नेट का पेपर बहुत ही नज़दीक आ गया है, बल्कि नए साल के साथ ही आपका पेपर होने जा रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी पूरी हो गई होगी और जो बची है वो भी बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पीआईक्यू क्वेश्चन को हल कर रहे होंगे। आइए हम इसी के साथ लेकर आए हैं आपके लिए 25 पीआईक्यू क्वेश्चन, जो कि वैदिक साहित्य से लिए गए हैं, वेदों से। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मशक कल्प सूत्रम कस्य वेदस्य वर्तते। मशक कल्प सूत्र जो है कौन से वेद से लिया गया है? कृष्ण यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये सामवेद से लिया गया है, मशक कल्प सूत्र सामवेद से। इसका डी वाला सही आंसर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, हलायुधः कस्या संहितायाः भाष्यकारः अस्ति? ऋग्वेदस्य, कृष्ण यजुर्वेदस्य, शुक्ल यजुर्वेदस्य, अथर्ववेदस्य। हलायुधः कस्या संहितायाः भाष्यकारः अस्ति? तो ये हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेदस्य वाला, इसका सही जवाब होगा। इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है, ऋग्वेदे प्रथम सूक्त ऋग्वेदे प्रथम सूक्तस्य दृष्टा कः? ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के दृष्टा कौन है? कण्वः, विश्वामित्र, मधुछंदा, गित्सम। तो कौन है इसके? ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के दृष्टा कौन है? मधुछंदा है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, साढ़ाचार्येण कस्य वेदस्य व्याख्यानं सर्वान्ते कृतं? ऋग्वेदस्य, कृष्ण यजुर्वेदस्य, सामवेदस्य, अथर्ववेदस्य। साढ़ाचार्य कस्य वेदस्य व्याख्यानं सर्वान्ते कृतं? तो हो जाएगा अथर्ववेदस्य, सी डी वाला सही जवाब। प्रश्न 5वां है, रात्रिभिर्श्याम अहभिदर्शस्य इति कुत्र वर्णितं? सूर्यसूक्ते, यमयमी सूक्ते, रात्रिसूक्ते, कालसूक्ते। प्रश्न 5वां का, रात्रिभिर्श्याम अहभिदर्शस्य इति कुत्र वर्णितं? तो क्या हो जाएगा? सूर्य सूक्ते की, यमयमी सूक्ते की, रात्रि सूक्ते की, काल सूक्ते। कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है यमयमी सूक्ते, बी वाला सही जवाब है इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न 6 है, कंठारण्यकम केन वेदेन संबंधम वर्तते? ऋग्वेदेन, शुक्ल यजुर्वेदेन, सामवेदेन, कृष्ण यजुर्वेदेन। कंठारण्यक केन वेदेन संबंधम वर्तते? तो क्या हो जाएगा? ये है कृष्ण यजुर्वेदेन, डी से सही जवाब है इसका। इसके बाद अगला प्रश्न 7वां है, ओरायन ग्रंथस्य लेखकः कः? ओरायन ग्रंथस्य लेखकः कः? क्या हो जाएगा? शंकर पांडुरंग पंडितः, बाल गंगाधर तिलक, शंकर बाल कृष्ण दीक्षित है, या फिर विंटर है। क्या हो जाएगा? ओरायन ग्रंथ के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। ठीक है, बी वाला बाल गंगाधर तिलक है। इसके बाद ऋग्वेद से भास्कर कः? ऋग्वेद के भास्कर कौन है? महीधर, स्कंद स्वामी, हलायुध भट्ट, भास्कर है। तो कौन है ऋग्वेद के भाष्यकार? स्कंद स्वामी, बी वाला है सही जवाब। ऋग्वेद के भाष्यकार कौन है? स्कंद स्वामी है। इसके बाद प्रश्न 9वां है, वेदस्य नासिका स्थानीय अंगम किमस्ति? वेदों में नासिका स्थान का अंग कौन सा है? शिक्षा, ज्योतिषम, निरुक्तम, व्याकरणम। तो क्या हो जाएगा? शिक्षा। वेदस्य नासिका स्थानम अंगम किमस्ति क्या है? शिक्षा है, ए वाला सही जवाब। इसके बाद प्रश्न 10वां, सामवेदस्य ब्राह्मणम अस्ति? गोपत ब्राह्मण, सांख्यायन ब्राह्मण, संहितो उपनिषद ब्राह्मण, या फिर शतपथ ब्राह्मण। सामवेद का ब्राह्मण कौन है? तो हो जाएगा क्या है? सी वाला संहितो उपनिषद ब्राह्मणम। सामवेद का ब्राह्मण संहितो उपनिषद है। इसके बाद है, विहन्न आरण्यक केन वेदेन संबद्धम अस्ति? विहन्न आरण्यक का कौन से वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, या फिर अथर्ववेद। तो कौन से वेद से संबंधित है विहन्न आरण्यक? तो हो जाएगा यजुर्वेद, यजुर्वेद से संबंधित है ये विहन्न आरण्यक। इसके बाद है, धर्म सूत्रम केन वेदांगेन सह संबंधम अस्ति? धर्म सूत्र कौन से वेद से संबंधित है? शिक्षा वेदांगेन, कल्प वेदांगेन, व्याकरण वेदांगेन, या फिर निरुक्त वेदांगेन। तो क्या हो जाएगा? धर्मसूत्र कौन से वेद से संबंधित है? कल्प वेदांगेन। ठीक है, बी वाला इसका सही जवाब। इसके बाद है,
प्रश्न 13वां है निरुक्त दिशा पदा जातानि कति सन्ति त्रीणि चत्वारि पंच षट्। तो क्या हो जाएगा निरुक्त दिशा पद जातानि कति सन्ति, तो क्या हो जाएगा चत्वारि। बी वाला सही जवाब है चत्वारि। इसके बाद प्रश्न 14वां है अथर्ववेदस्य किम गृहसूत्रम अस्ति। अथर्ववेद जो है कौन से गृहसूत्र से लिया गया है, खादिव गृहसूत्र, कात्यायन गृहसूत्र, कौशिक गृहसूत्र या फिर वैखानस गृहसूत्र। अथर्ववेद से की बात कर रहे हैं कि अथर्ववेद कौन से जो है सूक्त से लिया गया है, तो क्या हो जाएगा कौशिक गृहसूत्र। सी वाला सही जवाब है कौशिक गृहसूत्र। इसके बाद प्रश्न 15वां है, देख लीजिए ऋग्वेद प्रतिशाख्यस्य प्रवक्ता का अस्ति शौनक उवट कात्यायन अनंत वट। ऋग्वेद प्रतिशाख्य उससे प्रवक्ता कौन है, ऋग्वेद के प्रतिशाख्य प्रवक्ता कौन है, शौनक है कि उवट है कि कात्यायन है कि अनंत वट है, तो क्या हो जाएगा ए वाला शौनक है। इसके बाद प्रश्न 16वां है वेदानाम विकृति पाठ कति विध है, त्रिविध है, पंचविध है, अष्टविध है या फिर नौविध है। वेदानाम विकृति पाठ है कति विध है, तो क्या हो जाएगा त्रिविध है कि पंचविध है कि अष्टविध है कि नौविध है, तो क्या हो जाएगा सी वाला अष्टविध है। इसके बाद प्रश्न 17वां है द्विविधो विभाजन क्रमो वर्तते अथर्ववेदस्य ऋग्वेदस्य ईशोपनिषद कठोपनिषद। क्या हो जाएगा द्विविधो विभाजन क्रमो वर्तते अथर्ववेदस्य ऋग्वेदस्य ईशावापनिषदो कठोपनिषद। क्या हो जाएगा ऋग्वेदस्य। इसके बाद है प्रश्न 18वां निरुक्तानुसारेण अति इत्यस्य उपसर्गस्य को अर्थ है निषेध है, एक ही भाव है, पूजा अनादर है। निरुक्तानुसारेण अति इत्यस्य को उपसर्ग को अर्थ है, तो क्या हो जाएगा निषेध है, एक ही भाव है, पूजा अनादर है, तो क्या हो जाएगा सी वाला पूजा। इसके बाद प्रश्न 19वां है ब्राह्मण ग्रंथानां विषयो नास्ति। ब्राह्मण ग्रंथानां विषयो नास्ति छंदो विवेचनम पुराकल्प विधि निर्वचनम। तो क्या हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथानां विषयो नास्ति, ब्राह्मणों का ग्रंथ का विषय नहीं है, कौन सा नहीं है छंदो विवेचनम ब्राह्मण का नहीं है, ये वाला सही जवाब। इसके बाद है शिक्षा वेदांगे गणना नास्ति। शिक्षा वेदांग में गणना नहीं होती है। तैत्रीयो प्रतिशाख्यस्य ऋक्तंत्रस्य पारस्कर गृह सूत्रस्य नारद शिक्षाया वेदांगे गणना नास्ति। क्या हो जाएगा किसकी गणना नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा सी वाला पारस्कर गृह सूत्रस्य, इसकी गणना नहीं होती है। इसके बाद प्रश्न 21वां है मंडल क्रम केन वेदेन संबद्ध है अथर्ववेदेन ऋग्वेदेन यजुर्वेदेन सामवेदेन। मंडल क्रम में कौन से वेद में संबंध है, अथर्ववेद में या फिर ऋग्वेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में। तो क्या हो जाएगा मंडल क्रम केन वेदेन संबंध है अथर्ववेद ऋग्वेद यजुर्वेद या फिर सामवेद, तो क्या हो जाएगा बी वाला सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेदेन। इसके बाद प्रश्न 22वां है अथर्वेदीय ब्राह्मणम किम। अथर्वेदीयम ब्राह्मणम किम शतपथ ब्राह्मणम गोपत ब्राह्मणम तैत्रीय ब्राह्मणम ऐत्रेय ब्राह्मणम। तो अथर्वेद का कौन सा ब्राह्मण है, सभी जानते हैं कि अथर्वेद का ब्राह्मण एक ही है गोपत ब्राह्मणम, बी वाला सही जवाब होगा गोपत ब्राह्मणम। प्रश्न 23वां है शूल्बसूत्राणि केन वेदांगेन संबंधानि व्याकरणेन कल्पेन छंदसा निरुक्तेन। शूल्बसूत्र जो कौन से वेद से संबंधित है, तो व्याकरणेन कल्पेन छंदसा निरुक्तेन, तो हो जाएगा बी वाला कल्पेन। इसके बाद प्रश्न 24वां है वेद का है, वेद क्या है अपौरुषेयम वाक्यम अंग प्रधान संबंध है बोधकम वाक्यम कर्म बोधकम वाक्यम सम अभिव्यवहार वाक्यम। तो क्या हो जाएगा वेदक है, तो क्या हो जाएगा वेद अपौरुषेय है, तो अपौरुषेयम वाक्यम ये वाला सही जवाब होगा। इसके बाद प्रश्न 25वां है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीजी इच्छा समा इक्ति सूक्ति केन वेदेन संबंधा। तो कौन से वेद से संबंधित है ये सूक्ति है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो क्या हो जाएगा ये सूक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये सूक्ति ली गई है यजुर्वेद से, बी वाला सही जवाब होगा। तो ये प्रश्न 25 हम लेकर आए थे जो कि आपके लिए आपकी PYQ है, जो कि आए हुए हैं 2015, 16, 17 में 18 में आए हुए हैं। प्रश्न रिपीट होते हैं, तो एक बार इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा और आप देखिएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।